अच्छा, अब हम देखते हैं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन को। हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड लॉरी, समझ आया आप लोगों को। अब उसकी कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द फ्लोइंग इक्विलिब्रियम। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एसिड और बेस को पहचानना है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एसिड और बेस को पहचानना है। आपके लिए तो आसान हो गया होगा। कैसे देखिए, हो रखा है, पूरे मैकेनिज्म को समझा गया है। H2S क्या बन गया? HS माइनस, मतलब एक H क्या हो गया? कम, मतलब ये अपना H किसी को दे दिया, मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर बन गया ये। तो प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है? एसिड। और जब दे दिया तो बचा ये, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। समझ आया? क्लियर हो गया? देखो, इसी तरह ये ले लिया, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है? दिस इज बेस। जब एक H और ले लिया तो H3O प्लस बन गया, तो ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड। अब आओ नीचे वाला, समझ आ रहा है ना? NH4 था, NH3 हो गया, मतलब कि एक H कम हो गया, दे दिया, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर इज एसिड। अब इसी को देखो, ये NH3 में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या हो गया? एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसी तरह S-2 था, ये एक्सेप्ट कर लिया, HS माइनस बन गया, ये एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है? दिस इज बेस। और ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। हमने पहचान लिया, राइट पे ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ एक बात। अच्छा, अब हमने ब्रोंस्टेड लॉरी तो पढ़ा, ब्रोंस्टेड लॉरी भी आगे जाके फेल हो गया। फिर आया लेविस बर्ग। तो ब्रोंस्टेड लॉरी क्यों फेल हुआ उसको चेक करते हैं। लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, याद रखिएगा। ब्रोंस्टेड लॉरी क्या कहा? H+, मतलब प्रोटॉन पे कहानी बताई कि प्रोटॉन ट्रांसफर होने पे हमारे पास एसिड और बेस की पहचान होगी। अब वो कोई एक्सेप्ट करेगा या कोई डोनेट करेगा। जो डोनेट करेगा वो एसिड, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस। क्लियर? तो इसकी कुछ बातें गलत हुई। This theory cannot explain the reaction between acidic oxide. Acidic oxide के बारे में इसने नहीं बता पाया। ये सब एसिड है, ये सब एसिड है, लेकिन यहाँ पे H तो है ही नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो फंस गए ना भाई साहब। तो ये चीज यहाँ पे आके फेल। इसी तरह एंड द बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें भी H है ही नहीं, तो कैसे H ट्रांसफर करेगा? कैसे पता चलेगा कौन दे रहा है कौन ले रहा है? कहानी यहाँ पे फेल। इन विच नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर, H+ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड, सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक AlCl3, दिस इज सॉल्ट, BF3 इज अ गैस, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है ना, कलरलेस गैस होता है। खैर एटसेट्रा डू नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटॉन ट्रांसफर बट द फंक्शन एज एसिड। इसमें भी कहाँ H है, कहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, कौन प्रोटॉन देगा कौन प्रोटॉन लेगा, क्योंकि H तो है ही नहीं। तो यहाँ पे भी, और ये ऐसा फंक्शन ऑफ एसिड काम कर रहे होते हैं। कैसे पहचाना एसिड है? जब H है ही नहीं, ना H लिया ना H दिया, ना H इसकी प्रेजेंस ही नहीं है, तो कैसे पता चले ये एसिड है? तो यहाँ पे भी आके फेल हो गई। फिर इसको ठीक करने के लिए लेविस बाय, वो आगे देखेंगे। ठीक है, इसको फेयर करें।